लंदन की ठंडी शाम थी जब शहर की गलियों में एक अजीब बेचैनी उतर आई। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर थे। नारे गूंज रहे थे, जिन्हें हमने कभी गुलाम बनाया था आज वो हमें गुलाम बनाने पर तुले हैं। यह आवाज़ सिर्फ गुस्से की नहीं थी बल्कि ब्रिटेन के भीतर पनप रहे डर, असुरक्षा और अविश्वास की भी थी। दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के आह्वान पर यह भीड़ उमड़ी थी, जो हाल ही में जेल से बाहर आए थे। उन्होंने पहले से ही कहा था कि रिहा होने के बाद वो फ्री स्पीच रैली निकालेंगे, लेकिन फ्री स्पीच की आड़ में ये रैली असल में इमिग्रेशन और खासकर मुस्लिमों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन बन गई। करीब 1 लाख लोग जब कैपिटल स्ट्रीट की ओर मार्च कर रहे थे, तब लंदन की हवा तनाव से भरी हुई थी। पुलिस ने कोशिश की कि हालात काबू में रहें, लेकिन कई जगहों पर झड़प हो गई, पत्थर फेंके गए, बैरिकेड तोड़े गए और देखते ही देखते हालात हिंसा में बदल गए। कम से कम 26 पुलिस अधिकारी घायल हुए और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस भीड़ का गुस्सा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था, ये गुस्सा उस बदलाव के खिलाफ था जो ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों से हो रहा है। सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थी यहां पहुंचे हैं। सरकार ने इन्हें होटल और अस्थायी ठिकानों में जगह दी है, लेकिन यही कदम अब विवादों में है। आलोचकों का कहना है कि ये शरणार्थी न सिर्फ सरकारी संसाधनों पर बोझ हैं बल्कि अपराध भी बढ़ा रहे हैं। कुछ मामलों ने इस गुस्से को और भड़काया है, जैसे एक होटल में ठहरे शरणार्थी पर लगे रेप के आरोप। भले ही आरोपी ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन समाज में पहले से मौजूद अविश्वास और गहरा गया। दक्षिणपंथी समूहों का कहना है कि लिबरल मीडिया, अदालतें और प्रशासन अल्पसंख्यकों के पक्ष में इतने झुक गए हैं कि वो बहुसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी करने लगे हैं। उनकी दलीलें हैं कि अगर शरणार्थियों को काम की अनुमति मिल गई तो स्थानीय लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रॉबिन्सन खुले तौर पर कह चुके हैं कि नावों से आने वाले शरणार्थियों को समुद्र से ही लौटा दिया जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या ये डर वाजिब है या महज राजनीतिक एजेंडा है। रैली का एक दूसरा पहलू भी था। उसी दिन माइग्रेशन समर्थक समूहों ने भी रैली निकाली, जिसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए। उनकी आवाज़ बिल्कुल उलट थी। वो कह रहे थे कि ब्रिटेन ने हमेशा विविधता को अपनाया है और यही उसकी ताकत है। उन्होंने याद दिलाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप तबाह हो गया था, तब भी शरणार्थियों और प्रवासियों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और समाज को दोबारा खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन ब्रिटेन ही अकेला देश नहीं है जो इस संकट से जूझ रहा है। जर्मनी में 2015 के बाद बड़ी संख्या में सीरियाई शरणार्थी पहुंचे। शुरू में वहां वेलकमेंस कल्चर यानी स्वागत की संस्कृति का नारा दिया गया, लेकिन समय के साथ बढ़ते अपराधों, सांस्कृतिक टकराव और संसाधनों की कमी ने वहां भी समाज को बांट दिया। फ्रांस में भी इमिग्रेशन का मुद्दा चुनावी राजनीति का केंद्र बन चुका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दीवार खड़ी करने का वादा कर सत्ता पाई थी। हर जगह एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या इमिग्रेशन समाज को समृद्ध करता है या तोड़ता है। ब्रिटेन की सड़कों पर उठी ये आवाज़ सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं थी, ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक तरफ बहुसांस्कृतिक समाज की पुरानी पहचान है और दूसरी तरफ असुरक्षा, आर्थिक दबाव और बदलते जनसांख्यिकी का डर। सवाल यही है कि आने वाले वक्त में ब्रिटेन किस रास्ते पर जाएगा, विविधता और स्वीकार्यता की ओर या बंद दरवाजों और दीवारों की ओर। अब ये फैसला सिर्फ सरकार या अदालतों का नहीं है, ये ब्रिटेन के समाज का है, जो तय करेगा कि डर उसकी राजनीति को हावी करेगा या उसकी पहचान को बचाए रखेगा।